नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर ममता का बड़ा वार। चुनाव आयोग में शिकायत की तैयारी। बंगाल की सियासत में आ चुका है नया तूफान। यह बात हैरान करने वाली नहीं है क्योंकि जिस सियासत में हर बयान एक हथियार बन जाता है, वहाँ एक संबोधन भी चुनावी जंग को पूरी तरीके से भड़का सकता है और इस वक्त बंगाल इसी स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बड़ा आरोप लगा दिया है कि यह गैरकानूनी काम है और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर राजनीतिक प्रचार किया गया है। ममता बनर्जी का कहना है, पीएम मोदी के गैर कानूनी काम किया शिकायत करूंगी। उन्होंने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और अब वे चुनाव आयोग जाने वाली हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वह चुनाव आयोग में इसकी सीधी शिकायत करेंगी, यानी मतलब अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि कार्रवाई की ओर आगे बढ़ गया। विवाद की जड़ क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। इसमें उन्होंने संसद में बिल पास न होने को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इसी संबोधन को लेकर ममता बनर्जी पर आरोप है कि यह चुनावी माहौल में भाजपा के लिए प्रचार था, न कि कोई सामान्य संबोधन। ममता ने हुगली के तारकेश्वर में रैली के दौरान कहा कि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरीके से उल्लंघन है और लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने ट्वीट करके भी हमला बोला। नरेंद्र मोदी को हार का सामना करना पड़ा है। परिसीमन की उनकी साजिश विफल हो गई है। वे अपनी इज्जत बचाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने करदाताओं के धन का बेशर्मी से दुरुपयोग करके राजनीतिक संदेश दिया है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि महिला आरक्षण बिल जब 2023 में ही पास हो चुका था तो फिर इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर इसे चुनावी फायदा लेने के लिए परिसीमन से जोड़ रही है। पीएम मोदी का भी पलटवार हुआ था। वहीं कहानी का दूसरा बड़ा पहलू यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि संसद में इस विधेयक को रोककर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। पीएम ने बंगाल की रैली में कहा कि महिलाएं इस फैसले का जवाब देंगी और चुनाव में सजा देंगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषण में अगर बात करें तो अगर इसे राजनीतिक नजरिए से देखें तो दोनों पक्ष इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से जनता तक ले जा रहे हैं। ममता बनर्जी इसे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के रूप में पेश कर रही हैं, जिससे चुनाव आयोग की भूमिका अहम हो जाती है। वहीं भाजपा इसे महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के रूप में दिखा रही है ताकि महिला वोटर्स को लुभाया जा सके। बंगाल की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग जाने का ऐलान संकेत देता है कि वह इसे कानूनी लड़ाई में बदलेंगी। वहीं पीएम मोदी का आक्रामक रूप दिखाता है कि भाजपा इसे बड़ा चुनावी एजेंडा बनाने में के मूड में है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि चुनाव आयोग क्या रूप अपनाता है और जनता इस टकराव को किस नजरिए से देखती है। बंगाल में आगे क्या स्थितियां पैदा होंगी, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप बंगाल की स्थिति को किस तरह देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।